तो भाई इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कल की 2098 को देख कर आ रहा हूँ और जैसे इस मूवी की मार्केटिंग हुई है और जैसे इस मूवी को बेचा जा रहा है या इसकी हाइप को बहुत ही महंगे स्टेक पे बेचा गया था। एक कहानी जिसको महाभारत का सीक्वल बताया गया था, जो कि महाभारत की लड़ाई से 6 साल बाद की स्टोरी कंटिन्यू करती है। जहाँ इसको देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि अगर नाग अश्विन जी मुझे कहीं मिल गए तो भाई मैं सबसे पहले उन्हें जादू की झप्पी दूंगा, फिर बात करूंगा, क्योंकि भाई काम ही ऐसा कर रहा है कि एप्रिसिएशन तो बनता है। खैर उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसको स्पॉइलर फ्री रखूं और भाई स्टोरी वही है जैसे कि हम 2 हफ्तों से बात करते आए हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है। मूवी पूरा क्लैरिफिकेशन दे के जाती है और यहाँ पर जितनी भी थ्योरी बनाई गई थी सबको गलत करती है, यानी कि ये मूवी हमारी सोच से कहीं ज्यादा ऊपर जाती है। खैर कहानी अपने युगों की चलती रहती है, जैसे त्रेता, द्वापरा और कलयुग की। यहाँ पर कलयुग का युग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें भाई कली डीमन अपने फुल पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इसके फॉलोवर ज्यादा होंगे। वो अपनी अथॉरिटी टेक्नोलॉजी से डोमिनेट करेगा। यहाँ उसका सबसे पावरफुल वर्जन कलयुग में ही देखने मिलेगा। और यहाँ मूवी के भाई 20 मिनट आपका ध्यान खींच कर रखते हैं। वो एनिमेशन स्टाइल वो बता देता है कि क्या से क्या हो रहा है। यहाँ वर्ल्ड वॉर 1, 2 के सीन, यहाँ कैसे इंसान क्या से क्या बन गया। और यहाँ शुरुआत के महाभारत के सीन, इट्स जस्ट नॉट अ सीन, इट्स सीन वेयर यू कनेक्ट देम इन इमोशनल वे। और यहाँ महाभारत के सीन इतने वेल मेड थे, स्पेशली वो कृष्णा जी का सीन, जहाँ उनकी कन्वर्सेशन इतनी हैवी हो चुकी थी कि भाई मजा बहुत आ रहा था। अमिताभ जी एज अश्वत्थामा देखने मिले। वो डीएजिंग थोड़ी सी अटपटी लगती है लेकिन ठीक ठाक है, मजा आता है देखने में। खैर कुरुक्षेत्र की लड़ाई के 6 साल बाद एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जिसमें ना पानी है ना शुद्ध हवा है। और ये सब एक कॉम्प्लेक्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि भाई अपसाइड डाउन ट्रायंगल में रहता है। यहाँ उसने अर्थ पर ओवरऑल चीजों पर कंट्रोल पा लिया है, सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं फॉर हिज ओन गुड, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक अच्छी दुनिया है। यहाँ तुमको ताजे ताजे फल मिलेंगे, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, लेकिन इन सब की कीमत है जो कि है 1 मिलियन यूनिट। यानी कि जो काशी के लोग हैं जो बाहर रहते हैं उनको बस 1 मिलियन यूनिट्स कमानी है और वो अंदर जा सकते हैं, बस सिंपल एज दैट। यहाँ ये सारी चीजें भैरवा भी अपनी जिंदगी में चाहता है। वो एक सेल्फिश बाउंटी हंटर है जिसको 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, ये हम सबको पता है। भुज्जी एआई का भी हमें मोटे पता है कि वो कैसा है, उसका भी अच्छा खासे सीन है मूवी में, देखने में मजा आते हैं। और वो होलोग्राम वाली टेक्नोलॉजी जो कि भाई इसने भुज्जी वाले एपिसोड में एपिसोड 2 से एक बच्चे से चुराई थी। खैर कॉम्प्लेक्स का मेन लीडर यानी कि सुप्रीम यास्किन, जो कि एक फर्टिलिटी लैब एक्सपेरिमेंट चलाता है फॉर हिज ओन एजेंडा, जिसमें भाई बहुत सारी फीमेल मारी जाती हैं। और यहाँ पर दीपिका कैरेक्टर का नाम सुमिति होता है, जो कि इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। वो वहाँ से एस्केप कर जाती है और भाई एस्केप वैसा नहीं था। मूवी का नाम कल्कि है, तो भाई जो भाई बिना दिखे उनकी पावर को दिखाने का काम किया था। यहाँ उनके सीन इंटरवल के पहले के थे और वो इंटरवल आई थिंक बहुत अच्छा था। वो पावर को दिखा रहा था कि उनकी पावर कैसी है। कल्कि जो अभी आए भी नहीं है, अगर वो आ गए तो क्या होगा। यहाँ इसके बाद अश्वत्थामा, जिनको संकेत मिलता है कि उनका टाइम आ चुका है, उनको वो काम करना है जिस काम के लिए 6000 साल पहले कृष्ण जी ने उनको कहा था। यहाँ अश्वत्थामा सुमिति को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड भारवा। यहाँ पर भाई भारवा और अश्वत्थामा के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। एक गॉल्डी अश्वत्थामा हर सीन में ओवर पावर कर रहे थे। यहाँ इन दोनों को देखकर मुझे सुपरमैन वर्सेस बैटमैन की याद आ रही थी, जहाँ टक्कर तो दोनों ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी। यहाँ सुपरमैन की तो एक कमजोरी थी, लेकिन अश्वत्थामा की कोई कमजोरी ही नहीं थी। भाई 8-9 फीट का लंबा इंसान आपके सामने खड़ा है, आप क्या ही कर पाओगे। जहाँ आपके पैतरे उस पर काम ही नहीं करते। इवन भुज्जी ने भी ट्राई करा, भुज्जी का भुज्जी बना के रख दिया। खैर इसके बाद पहले राउंड में जीतने के बाद अश्वत्थामा शंबाला निकल जाते हैं। यहाँ भाई सुमिति के आने पे वहाँ पर बारिश होती है, जो संकेत था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, जो बहुत टाइम से नहीं हुआ है। यहाँ इस भारीवा की चालाकी की वजह से कॉम्प्लेक्स को शंबाला के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स और शंबाला के रेबल्स ग्रुप के बीच बेहतरीन लड़ाई होती है। और भाई वो जो छोटी सी लड़ाई हुई है वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, EMP यूज करी जा रही है। और जो शंबाला के जो वॉरियर है उन पर जो वेपन्स है वो देखने में बहुत लाइट वेट लगते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं तो बहुत ही एफिशिएंट वे में काम करते हैं। और भाई मूवी का जो क्लाइमैक्स मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई वो एक ऐसा सीन था जिसने भाई मेरा खोपड़ा खोल दिया। मैंने मूवी को हद से ज्यादा एंजॉय कर लिया है। और स्पेशली भाई वो एक मिड सीन तुमको याद दिलाता है कि खतरा भी टला नहीं है और खतरा अब बड़ा हो चुका है, जिसको मैं मिस नहीं करना चाहता। यार ओवरऑल मूवी पे देखा जाए तो भाई महाभारत और डिस्टोपियन वर्ल्ड, जो कि एक फिक्शनल फीचर है, उसका ब्लेंड काफी अच्छा देखने मिला है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एग्जीक्यूट करा गया है। यहाँ मूवी में अश्वत्थामा, शंबाला, सुप्रीम यास्किन, इन तीनों ने मूवी को ग्रिप करके रखा था। स्पेशली भाई मूवी भाई विजुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, स्टनिंग है। और भाई जब शंबाला के वाइड एंगल शॉट से देखने मिलता है, जो उनका साम्राज्य दूर तक फैला था, जो हिडन सिटी बोला जाता है, वो देखने में अच्छा था। आई थिंक दिस इज अ बेस्ट साइफाई मूवी फ्रॉम इंडियन सिनेमा। और भाई ढेर सारे कैमियोज देखने मिले जिन पर भाई सीटी मारना बनता है, जो कि भाई मैंने एक्सपर्ट नहीं किए थे। और सही बताऊं, इस मूवी को देखने के लिए थोड़ा महाभारत का ज्ञान चाहिए। जिनको भाई थोड़ा बहुत
यदि ज्ञान पता है वो पूरे गूज़बम्प ले पाएंगे, या मूवी को देखने के लिए थोड़ा ज्ञान घर से भी लाना होगा तभी मजा आएगा। खैर पॉजिटिव बात करें इस मूवी के बारे में तो अश्वत्थामा ने पूरा लाइमलाइट लेके जा चुके हैं। वो उनके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता, जितना दिखाया उतना कम था। विजुअल अच्छे हैं, अपनी सोच से भी अच्छे हैं। काशी में वो धूल उड़ना और कॉम्प्लेक्स में वो साफ सफाई देखना, वो बहुत ही क्लियरली एकदम डिफरेंस दिखा देता है तुमको। और भाई 600-700 करोड़ वाली ये कल की, भाई ऐसा प्रोग्राम देख के मेरी तो तबीयत खुश हो चुकी है। नॉट लाइक अदर कार्टून मूवी जिसमें 600 करोड़ लगे थे। I mean, लगे नहीं थे, वो जले थे लेकिन धुआं उनका निकला नहीं था। खैर इस मूवी में तुम बहुत से लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, एक्सपेक्ट प्रभास। और भाई इस मूवी को देखकर लगता है कि अपने आने वाले टाइम में हिंदू कल्चर को ऐसा सिनेमा में अच्छा खासा ब्लेंड देखने मिलेगा और अच्छे खासे तरीके से पेश किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम नेगेटिव चीजों की बात करें मूवी में तो भाई प्रभास का जो इंट्रोडक्शन वाला सीन था वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेची फील होने लगता है, ऐसा लगता है जानबूझकर ड्यूरेशन बढ़ाई जा रही है। डायलॉग थोड़े बहुत क्रिंज हो जाते हैं, या प्रभास की कॉमेडी भाई मेरे गले से उतरी नहीं। कभी कभी हंस जाता था, कभी कभी नहीं हंस पाता था, और मुझे लगता है इसी चक्कर में प्रभास का स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है। मूवी बीच में डिप होने लगती है, जब तक अश्वत्थामा बीच में नहीं आते हैं मूवी का थोड़ा सा हाइप कम होने लगता है। यहाँ पर भाई प्रभास के लिए मैं ये कहूंगा कि क्लाइमैक्स ने उसकी थोड़ी इज्जत बचा ली। I mean, थोड़ी नहीं, बहुत कुछ इज्जत बचा ली है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में अब मैं प्रभास को आगे देखना चाहता हूँ, इतना समझ लो। जहाँ भाई दूसरा नेगेटिव ये निकल के आता है कि रॉक्सी एज अ दिशा पटानी क्लेविश क्वीन निकली। ये तो सही बताऊं, मूवी में पता नहीं क्या के लिए रखा गया था, क्यों रखा गया था, वो सीन पता नहीं क्या ही इम्पैक्ट डालता है मूवी पर। कोई ऐसा भारी इम्पैक्ट नहीं डाला उस सीन ने मूवी में। अगर वो सीन होता भी नहीं ना, तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तुम मान के चलो कि 10-15 मिनट तुम्हारे वेस्ट हो जाते हैं एक गाने को लाने के लिए, तुमने 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद करे। यहाँ ऐसी बात नहीं है पूरे बर्बाद हुए हैं। यहाँ में पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइफ चल कैसी रही है, ये गुड पॉइंट निकल के आ सकता है। यहाँ अगर अपन परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई कॉम्प्लेक्स का जो मेन फेस है यानी चटर्जी, जो कि सुप्रीम यास्किन का राइट हैंड है, उसका ह्यूमर अच्छा था, वो फियरलेस था। उसका जो उसके डराने का तरीका था वो अच्छा लगा, उसके जोक्स मारने का स्टाइल अच्छा लगा, वो फनी लगा, क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर को भी खोया नहीं, कहीं भी डिप होने नहीं दिया। यहाँ उसकी एक बात अच्छी लगती है, उसको फर्क नहीं पड़ता है सामने कौन है, उसको अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। यहाँ उसका भरोसा ये टूटते हुए देख मुझे बहुत मजा आया। यार अब कल्कि का फ्यूचर क्या हो सकता है, यहाँ मैं देख सकता हूँ कल्कि का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है, क्योंकि लोग चीयर कर रहे थे जब महाभारत के सीन आए। लोग चाह रहे थे कि ऐसे सीन चलते रहे, कभी खत्म ही ना हो, और आई थिंक इसकी भी एक ऑडियंस है जो इसको पसंद करती है। और ऊपर से भाई अगले पार्ट में प्रभास एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं, जिसको भाई मैं तो देखना चाहूंगा। या एक और बात तुमसे कहना चाहूंगा कि मूवी में काफी चीजें मेटिकुलस तरीके से परफॉर्म करी गई हैं। मतलब इतना अटेंशन दिया है कि डिटेल पे, कि अगर तुम ध्यान से देखने बैठोगे तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। खैर ओवरऑल OTT पे जब आएगी तो भाई बहुत सारी बातें होंगी इसके ऊपर, जहाँ पर फ्यूचर में इस पर बात जरूर करेंगे। खैर तुमको मूवी कैसी लगी, अगर देख लिए तो बता देना, नहीं देखिए तो जाओ देखे। तो भाई मिलते रहेंगे।